हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। सो आज हम डिस्कस करेंगे आईसीटी के जो पेंडिंग टॉपिक हमारे रह गए थे उनको मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। देखिए, ये जो टॉपिक है इसकी पहले आपको पिक्चर मैंने सबसे पहले इसीलिए लगाई है कि अगर आप इस पिक्चर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आप कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन के लिए, चाहे आपको कोई नॉलेज कंप्यूटर की है या नहीं है, आप बहुत अच्छे से उसकी इंट्रोडक्शन और उसके यूजेस को स्टार्ट करने से पहले या एडवांटेजेस को स्टार्ट करने से पहले बहुत अच्छी आप अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन को आप ऐड कर सकते हो। तो हम देखिए, मैं आपको पिक्चर समझाती हूँ। ये जो पिक्चर है ये है मेनली इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कि इनपुट हम देते हैं, प्रोसेसिंग कंप्यूटर करता है और फिर हमें आउटपुट देता है। अब इनपुट करने के लिए हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं और आउटपुट लेने के लिए आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। अब इनपुट के लिए हमारे पास कीबोर्ड भी हो सकता है और माउस, जॉयस्टिक, मैनी इनपुट डिवाइसेस आर देयर विच वी कैन यूज़ टू गिव द इनपुट टू द कंप्यूटर। और प्रोसेसर में क्या होता है कि प्रोसेसर अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन बाय द यूज़र उसको एनालाइज करता है और फिर उसको आगे सिस्टम में भेजता है और फिर उसको प्रोसेस करके जो आउटपुट होती है वो या तो स्क्रीन के ऊपर शो कर देता है या फिर उसको मेमोरी में सेव करना हो अकॉर्डिंग टू द कमांड गिवन बाय द यूज़र प्रोसेस कर देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। Computer is a man-made electronic machine which store, read and process data to produce meaningful information as output, ताकि उसको जो यूज़र्स हैं उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, आउटपुट का मतलब ये होता है कि जिसको वो यूज़ कर सके। एक यूज़र एक डाटा या इन्फॉर्मेशन डाटा देता है, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द यूज़र उसको एज अ आउटपुट कन्वर्ट करता है। तो ये कंप्यूटर जो है इतना फास्ट काम करता है कि हमें लगता है कि एक बार में ज़्यादा काम हो रही है, बट कंप्यूटर एट अ टाइम वन काम ही करता है। ठीक है, देखिए मेरी डिस्क्रिप्शन हिंदी में रहेगी बिकॉज कंटेंट मैं इंग्लिश में प्रोवाइड कर रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है कि आप इंग्लिश में ही क्यों एक्सप्लेन करते हो, हम हिंदी वाले भी हैं, सो बाइलिंगुअल इट विल बी ओके। तो कंप्यूटर जो है वो इतनी फास्ट वर्क करता है कि हमें लगता है कि वो एक बार में एक से ज़्यादा काम कर रहा है, बट वो एक काम में एक ही काम करता है। बट वो प्रोसेसिंग इतनी फास्ट होती है, इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो नैनो सेकंड में होती है। नैनो सेकंड सेकंड्स की बहुत ही छोटी इकाई है जो हमें पता भी नहीं चलता कि कब कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, सो इट इज़ मेड ऑफ इंग्लिश वर्ड टू कंप्यूट मीन्स टू कैलकुलेशन। So it operates under the control of a set of instructions that is stored in its memory unit. A computer accepts data from an input device and processes it into useful information which it display on its output device. That I told you in the diagram also. कि कंप्यूटर एक इनपुट को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट कहाँ से करेगा? इनपुट जो भी डिवाइसेस को हम यूज़ करेंगे जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक कोई भी हो सकती है, और जो आईओ बस होती है वो इनपुट डिवाइस से प्रोसेसर की ओर डाटा को लेकर जाती है। ठीक है, आईओ बस मीन्स इनपुट आउटपुट बस, जो इनपुट को प्रोसेसर तक लेकर जाती है और प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड होती हैं वाया सीपीयू उसको पहुंचाती हैं। ठीक है, सो एक्चुअली कंप्यूटर इज़ अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। अब ये चीज़ तो कंप्लीट हो गई ना, क्योंकि देखिए हार्डवेयर के थ्रू तो इनपुट और आउटपुट हमें मिल रही है, बट वो प्रोसेस कैसे हो रही है? सॉफ्टवेयर के थ्रू। सो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक कलेक्शन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स का, जो कि उसको अपना काम कंप्लीट करने के लिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द यूज़र, अकॉर्डिंग टू द कमांड्स गिवन बाय द यूज़र, उसको हेल्प करती है कंप्लीट करने के लिए। Okay, so hardware consists of computer itself and includes a CPU, monitor, keyboard, mouse, and any equipment connected to it. So software is a set of instructions that the computer follows in performing a task. अब जैसे कि कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जब भी आप कंप्यूटर कोई लेते हो या बनवाते हो तो उसमें एक सॉफ्टवेयर पैकेज डलता है जिसकी आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है और कुछ की आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ही ऐड किए जाते हैं। जैसे कि नोटपैड, कैलकुलेटर, डेट एंड टाइम, ये सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि फ्री के होती हैं और वो हर सेट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। कुछ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि बैंकिंग सॉफ्टवेयर, बैंकों में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं उनके लिए स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो कि बैंकिंग के काम को करने में हेल्प करते हैं। अब उसको हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, बट जो स्कूल्स में यूज़ होते हैं या घरों में यूज़ होते हैं वो एक जनरल सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको कि कोई भी पर्सन यूज़ कर सकता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, ये आपके सिलेबस में है तो मैं आगे ज़रूर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है,
सो नेक्स्ट इज कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स एंड ह्यूमन बींग्स। देखिए ये स्लाइड ऐड करने का मीनिंग क्या है मेरा, कि हमने पीछे एक वर्ड यूज़ किया था, कंप्यूटर का मीन होता है टू कैलकुलेट, ठीक है। अब कैलकुलेटर का मतलब भी तो कैलकुलेट करना होता है, तो डिफरेंस क्या है उनमें, ठीक है। कैलकुलेटर का काम होता है कैलकुलेट करना, ओनली टू कैलकुलेट। ह्यूमन बींग्स वो किसी भी तरह का काम कर सकते हैं, बट उनकी मेमोरी फास्ट नहीं होती है, उनमें मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है। और कंप्यूटर का काम क्या होता है कि वो कैलकुलेशन भी करते हैं, जैसे कि एक्सेल सॉफ्टवेयर है, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है जो कि कैलकुलेशंस के लिए बना है। पीपीटीज़ है, जिस पावर पॉइंट है जिसमें कि आप पीपीटीज़ बना सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसमें आप टाइपिंग का कोई भी काम कर सकते हो। इंटरनेट है जिसमें आप म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हो। तो कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए ही नहीं है, ठीक है। सो कैलकुलेटर इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अ कैलकुलेटर कैन नॉट बी यूज फॉर राइटिंग लेटर्स और ड्राइंग इमेजेस। वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही यूज़ होगा, ठीक है। और कंप्यूटर कैन बी यूज टू कैलकुलेट, ड्रॉ इमेजेस, राइट लेटर्स एंड डू मैनी मैनी अदर थिंग्स एज वेल, राइट। सो कंप्यूटर्स कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन। अब कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, बट उसको अकेला वो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। दे डू व्हाट वी वांट विद देम टू डू, ओनली वी गिव देम द राइट कमांड। इट्स मेमोरी इज़ बेटर देन ह्यूमन मेमोरी, कि मेन यहाँ पे ह्यूमन का ही रोल रहता है जो कि उसको यूज़ करती हैं, ठीक है। सो इट कांट फॉरगेट एनीथिंग इट सेव्ड, सो इट इज़ कॉल्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स, दैट वाज योर मेन टॉपिक। इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। देखिए एडवांटेजेस में आप वो सब कुछ ऐड कर सकते हो कि ये हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है, स्कूल्स में यूज़ होता है, बैंकिंग में यूज़ होता है, बट आई ट्राइड टू मेक इट डिफरेंट विद द अदर्स सो दैट यू कैन इट कैन हेल्प यू टू इंक्रीज योर मार्क्स, ठीक है। देखिए एग्जामिनर को यही चीज़ अच्छी लगती है जो कि सबसे डिफरेंट हो, ठीक है। आप इसमें अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ओके। सो इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, कि आपको जो भी काम आता है उसको बहुत ही और भी अच्छे तरीके से, यूनिक तरीके से करने में हेल्प करता है कंप्यूटर, ठीक है। जैसे आपको कैलकुलेशन तो आपको आती है, बट आप एक्सेल शीट के अंदर आप टेबुलर फॉर्म में फॉन्ट को इंक्रीज डिक्रीज करके बहुत ही अच्छे सेंस में उसको परफॉर्म भी कर सकते हो, उसको प्रेजेंट भी कर सकते हो, अपने डाटा को शो भी कर सकते हो, और कैलकुलेशन बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से और जल्दी भी हो जाती हैं। So, with the help of computers, users become more productive at everything you do on the software running on the computer with a goes understanding. For instance, when you have work on Excel worksheet with a basic understanding, you can create, edit, delete, store, calculation and print documents and letters. कि आप उस डाटा को अपनी कैलकुलेशन का बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, राइट। सो कैन स्टोर मैसिव अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रिड्यूस वेस्ट। आपका कितना ही लंबा डाटा हो, अगर आपको कॉपीज़ पे नोट करना हो या रजिस्टर्स पे नोट करना हो, तो इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट विल कंज्यूम योर एनर्जी आल्सो, राइट। सो इसमें आप कितने ही बड़ा डाटा हो बहुत ही इजीली और बहुत ही सिस्टमेटिक वे से मैनेज कर सकते हो, और ये जो है आपका पेपर वेस्ट जो होता है ना, उस चीज़ को भी रिड्यूस करता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज कनेक्ट्स यू टू द इंटरनेट। अब जब आप एक बार कंप्यूटर से कनेक्ट हो गए, कंप्यूटर को आपको यूज़ करना आ गया, आप इंटरनेट से कनेक्ट हो गए, तो आप कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, वीडियोस, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्स एंड मैनी मोर थिंग्स। एंड आप अपने जो भी आपके रिलेशन में हैं आप उनसे वीडियो कॉल कर सकते हो, उनके साथ कनेक्ट रह सकते हो, राइट। सो इट हेल्प सॉर्ट, ऑर्गेनाइज एंड सर्च थ्रू इन्फॉर्मेशन। ये आपको इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने में, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन में से सर्च करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको कोई बुक को सर्च करना पड़े या बुक में कोई टॉपिक सर्च करना पड़े, तो आपको पता है आपको कितनी डिफिकल्टी होती है, बट कंप्यूटर में उस चीज़ को सर्च करना बहुत ही ईजी है। आप जैसे सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हो, और कोई भी आपको अगर PDF फाइल है तो PDF फाइल को ओपन करके भी उसमें से सर्च स्टार्ट कर सकते हो। सो कंप्यूटर सिस्टम कैन यूज इट्स स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन मोर अप्रोप्रिएटली एज कम्पेयर टू अनदर डिवाइस। द स्टोर्ड बुक्स ऑन द कंप्यूटर कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू अल्फाबेटिकल कैटेगरीज विच कैन हेल्प यूजर्स टू फाइंड इन्फॉर्मेशन करेक्टली इन लेस देन अ मिनट। कीप यू कनेक्टेड, एज आई टोल्ड यू कि जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हो तो आप वीडियो कॉल से, ऑडियो कॉल से, व्हाट्सएप कॉल से, किसी भी तरह से आप अपने जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं जो कि आपसे दूर रहते हैं, आप उनसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते हैं, आप उनसे टच में रह सकते हो। गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा। अब देखिए आपकी कोई भी शॉप है या आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो या आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपके पास जो डाटा है, ठीक है, उसको आपको
कॉपीज़ पे या रजिस्टर्स पे समझना बहुत ही डिफिकल्ट है, या उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स लगाने पड़ेंगे कि ये आपका सेल्स डाटा है, ये आपका जो स्टॉक आया था इन स्टॉक डाटा है, ये आपका न्यू स्टॉक जो आपने ऑर्डर किया है उसका डाटा है। बट कंप्यूटर की हेल्प से आप अपने डाटा को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हो। और अगर आपको कोई एनालिसिस करना है कि कितना आपके पास इन स्टॉक रखा है, कितना आपको और ऑर्डर करना चाहिए, या कितना आपका सोल्ड आउट हो चुका है, उसके सारे रिगार्डिंग आपको एक क्लियर पिक्चर बहुत ही ईजिली और बहुत ही कम टाइम पे बनाकर दे सकता है। इसलिए बिजनेस के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसका मेन एडवांटेज और बेनिफिट भी बिजनेस क्लास को ही होता है। सो कंप्यूटर्स हेल्प यूजर्स टू अंडरस्टैंड डाटा बेटर. फॉर इंस्टांस, there could be a database of sold items. In a database, as I told you, I'm just repeating the content. A businessman can identify what products are sold, best quantity, time of year, and what items are not selling with the help of stored data on the computer. कि वो एनालिसिस कर सकते हैं किस टाइम पे आपकी कितना स्टॉक सोल्ड आउट हुआ था, किस टाइम पे आपको नया ऑर्डर स्टॉक में रखना चाहिए, कितना आपका आउट हो चुका है। ठीक है, टू गेट दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस कैन प्रोवाइड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कस्टमर्स एंड कैन इंक्रीज बिजनेस ग्रोथ बाय एलिमिनेटिंग इश्यूज इन प्रोडक्शन, कैन हेल्प ऑटोमेट एंड मॉनिटर। सॉरी, कंप्यूटर को जब आपने एक बार प्रोग्राम कर दिया, आपने उसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन, आपने कोई भी प्रोग्राम स्ट्रक्चर कर दिया, उसके बाद आपको बार बार उसको प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अपने आप ऑटोमेटिकली उस काम को रिपीट करता है। आपको सिर्फ एक बार रिपीट की कमांड देनी पड़ती है, या उस काम को दोबारा करने के लिए आपको कमांड देनी पड़ती है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल हो सकती है कि आपने कोई भी प्रिंट करना है, तो आपने एक बार प्रिंट की कमांड दे दी कि 1 to 10 पेजेस आपको प्रिंट करने हैं, राइट। तो उसके बाद आपको बार बार प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है कि हर पेज पे आके आपको प्रिंट की कमांड देनी पड़ेगी। वो सिस्टम में ऑटोमेटिकली उठा लेगा कि आपको 1 से 10 पेजेस तक करने हैं। मे बी PDF फाइल जो है वो आपकी 20 पेजेस की हो, 50 पेजेस की हो, वट एवर। ठीक है, आपने जितने की कमांड दी है वो उतने की ही प्रिंट करेगा। और सेकेंडली, अगर आपने एक बार कमांड दे दी है, ठीक है, आपका कोई भी इलेक्ट्रिसिटी इशू हो जाता है या कोई वायरिंग इशू है, वो उस टाइम पे काम नहीं कर रहा, और जब भी वो सिस्टम प्रॉपरली वर्क करने लगेगा तो पहले वो अपनी जो आपने सबसे पहले कमांड दी थी वो उसी को रन करेगा। तो इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी कहते हैं। कि एग्जांपल ले सकते हो आप कि जो भी आपने फर्स्ट कमांड दी थी वही पहले प्रिंट होगी। ओके, सो नेक्स्ट, अदर एडवांटेजेस जो कि आप ऐड कर सकते हो, कैन हेल्प यू लर्न एंड कीप यू इन्फॉर्म्ड। आप कुछ भी इसमें लर्न कर सकते हो। गूगल में सर्च इंजन में जाके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको बाहर बुक्स में नहीं मिल रही है तो आप उसमें सर्च कर सकते हो। आप मनी अर्न करने के लिए सोर्सेज को ढूंढ सकते हो। ठीक है, इम्प्रूव योर एबिलिटी बाय लर्निंग मैनी डिफरेंट थिंग्स, यू कैन इम्प्रूव योर एबिलिटीज, राइट। सो इम्प्रूव योर एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस। आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर आप प्रॉब्लम में हो या आपको एम्प्लॉयमेंट सर्च आउट कर रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शंस प्रोवाइड करा सकता है, एंड नॉट ओनली इन द सिटी, आउट ऑफ द स्टेट ऑल्सो। And it save your time also, as video conference, if you are applying for the job, then it will save your time, like in video conferencing you can give your interview, right। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि कंप्यूटर के हमारी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस में हम ले सकते हैं। एंड कीप यू एंटरटेन्ड आल्सो, दैट यू कैन वॉच मूवीज, यू कैन हियर म्यूजिक, एनीथिंग एल्स, राइट। So this was my session of ICT, computer, introduction to computer and its benefits or advantages. Next we will come with need or uses of the computers. So thanks for watching. Keep in touch. Like और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।